हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटेशनल मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम कौन से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे जब सरफेसेस रफ हो और ट्रांसलेटिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम ना हो। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है, ठीक है, जिसकी इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है और इस रफ इंक्लाइंड के टॉप पे एक स्टेशनरी रियल पुली डिस्क लगी हुई है जिसका मास 1 kg है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे 2 kg का ब्लॉक और ये मासलेस स्ट्रिंग और ये मूवेबल रियल पुली डिस्क, ये एक और मासलेस स्ट्रिंग है और ये 4 kg का ब्लॉक। इस मूवेबल रियल पुली डिस्क का मास 2 kg गिवन है और रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये 0.6 गिवन है। तो क्या फाइंड आउट करना है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, इन दोनों रियल पुलीज का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो, इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो, इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 4 kg पे mg फोर्स आएगा 40 न्यूटन, 2 kg पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 53 12 न्यूटन, 20 sin 53 16 न्यूटन। एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, कितना 12 न्यूटन, ठीक है। तो देखो यहां पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 0.6 इंटू में 12 मतलब 7.2 न्यूटन, ठीक है। अब देखो ऐसा मान लो कि ये इंक्लाइंड स्मूथ है, ये इंक्लाइंड क्या है, स्मूथ है, रफ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को हमें 9th लेक्चर में सोल्व कर चुके हैं जब ये इंक्लाइंड क्या है, स्मूथ है। तो जब ये इंक्लाइंड स्मूथ है ना तो सिस्टम कैसे एक्सेलरेट होगा 9th लेक्चर में हम सोल्व कर चुके हैं। 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड, 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। तो इस प्रेजेंट केस में जब ये इंक्लाइंड रफ है, अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। तो इस सेंस में एक्सेलरेट करवा दो, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 और इस रियल पुली डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2, 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2, ठीक है। तो अब देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन से 2 kg ब्लॉक जितना अप द इंक्लाइन चलेगा, ये मूवेबल पुली नीचे की तरफ उसका आधा आएगी, नीचे की तरफ उसका आधा चलेगी। तो इसका मतलब फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन a2 a1 बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है। और मैंने इस सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दिया जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। मतलब मैंने यहां पे स्लिपिंग ला दी, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो, कितना 7.2 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और मान लो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1, इस पोर्शन में टेंशन T2, इस पोर्शन में टेंशन T3 और इस रस्सी में टेंशन आएगी मान लो T4, ठीक है। और इस रियल पुली डिस्क पे एक mg फोर्स भी आएगा,
कितना 20 न्यूटन। सही है। मैंने इस सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दिया जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता, तभी तो मैंने यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया ना। तो अब देखो ये रियल पुली डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी α1 कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। और इस पुली को देखो, ये पुली इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती हुई आएगी α2 कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। मतलब ये मूवेबल पुली नीचे की तरफ भी आएगी A2 एक्सेलरेशन से और इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमती हुई आएगी। ठीक है। तो A1 और α1 में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करूं? देखो ये रस्सी इस पुली पे से नहीं फिसलेगी। इसका मतलब रस्सी का जो ये पॉइंट है जो कि पुली के सरफेस के पॉइंट के कांटेक्ट में है, तो रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आएगा A1, और पुली के सरफेस का जो ये पॉइंट जो कि रस्सी के कांटेक्ट में है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा 0.1 α1। अगर ये रस्सी इस पुली पे से नहीं फिसलेगी तो इसका मतलब A1 0.1 α1 के बराबर होना चाहिए। सही है। फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। अब A2 और α2 में रिलेशन फाइंड आउट करो। तो देखो इस रस्सी को देखो, रस्सी के इस पोर्शन को, रस्सी यहाँ पे छत से बंधी हुई है ना, तो इसका मतलब रस्सी के ये पॉइंट्स रेस्ट पे हैं, तो इसका मतलब रस्सी के इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या है 0। अब रस्सी का ये पॉइंट देखो जो कि इस रियल पुली डिस्क के सरफेस के कांटेक्ट में है, तो रस्सी का ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा 0। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए इस रियल पुली डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे चिट्टी बनकर बैठ जाओ, और अब विद रिस्पेक्ट टू दिस चिट्टी इस रियल पुली डिस्क के सरफेस के इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा 0.1 इंटू में α2। सही है। और अब देखो ये रियल पुली डिस्क नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस रियल पुली डिस्क के सरफेस के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वो क्या आ जाएगा, मुझे नीचे की तरफ A2 भी अप्लाई करना पड़ेगा, और ये रस्सी इस पुली पे से नहीं फिसलेगी। तो इसका मतलब है इस रियल पुली डिस्क के सरफेस के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 0। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसल, तो A2 किसके बराबर होगा 0.1 α2 के बराबर। ठीक है। और यहां से देखो A2 किसके बराबर है A1/2 के बराबर। तो A1/2 इक्वल टू 0.1 α2। ठीक है। तो यहां से α2 देखो कितना आ गया A1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.1। अब यहां से देखो A1 डिवाइडेड बाय 0.1 किसके बराबर है α1 के बराबर, तो α2 किसके बराबर आ गया α1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ठीक है। तो अब क्या करो, इस 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स कितना T1 माइनस 16 माइनस 7.2 मतलब T1 माइनस 23.2 इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन A1। ठीक है। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, ये जो पुल्ली है ना इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी α1 कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो इस पुल्ली पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू I α वो अप्लाई कर दो। तो इस पुल्ली पे नेट टॉर्क देखो क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए, तो T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, T1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में,
तो इसका मतलब इस पुली पे नेट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में वो कितना आएगा, T2 इंटू में 0.1 माइनस T1 इंटू में 0.1, मतलब T2 माइनस T1 इंटू में 0.1 इज इक्वल टू ICM अल्फा। ICM मतलब m आर स्क्वायर बाय 2 इंटू में अल्फा 1, तो ये 0.1 जब यहां पे आएगा और अल्फा 1 की ये जो वैल्यू है ना A1 डिवाइडेड बाय 0.1 यहां पे पुट कर दो, A1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 स्क्वायर से 0.1 स्क्वायर कैंसल, तो T2 माइनस T1 ये किसके बराबर आ गया, A1 बाय 2 के बराबर। ठीक है, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करो, इस मूवेबल पुली पे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर दो, क्योंकि ये मूवेबल पुली इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा 2 कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट भी तो करेगी, घूमेगी ना। तो इस पुली पे नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आना चाहिए। तो देखो इस T3 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, इस T2 का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इस पुली पे नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वो क्या आएगा, T3 इंटू में 0.1 माइनस T2 इंटू में 0.1, मतलब T3 माइनस T2 इंटू में 0.1 इज इक्वल टू ICM इंटू में अल्फा 2। ICM कितना, m आर स्क्वायर बाय में 2 इंटू में अल्फा 2। अब देखो अल्फा 2 की वैल्यू वो कितनी है, A1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.1, ये 0.1 जब यहां पे आएगा तो ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.1 स्क्वायर से 0.1 स्क्वायर कैंसल, 1 2 से 1 2 कैंसल, तो T3 माइनस T2 ये किसके बराबर आ गया, A1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ये होगी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, देखो इस मूवेबल पुली का सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा ना, तो अब इस मूवेबल पुली के सेंटर ऑफ मास पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 20 प्लस T4 माइनस T2 माइनस T3, मतलब माइनस T2 प्लस T3, माइनस साइन आगे ले लिया ना कॉमन, इज इक्वल टू मास 2 एक्सेलरेशन A2 मतलब A1 बाय 2 के बराबर। ठीक है, ये होगी फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो क्या करो, इस 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा 40 माइनस T4 इज इक्वल टू मास 4 एक्सेलरेशन A1 बाय 2। ये होगी सिक्स्थ इक्वेशन। अब क्या करो, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड फिफ्थ कोमा सिक्स्थ इक्वेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे T4 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, और जब आप पे फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को ऐड करोगे तो T4 एलिमिनेट हो भी जाएगा, T4 माइनस T4 0, 40 प्लस 20 60 माइनस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 A1 बाय 2, मतलब 3A1। ये आ गई सिक्स्थ इक्वेशन। अब गौर करो सेकंड थर्ड फोर्थ और सेवंथ इक्वेशन पे, सेकंड थर्ड फोर्थ और सेवंथ इक्वेशन पे अननोन क्या क्या है, A1 T1 T2 T3, और 4 इक्वेशन है, सेकंड थर्ड फोर्थ और सेवंथ, और 4 अननोन है A1 T1 T2 T3, इनको आप सोल्व कर सकते हो। तो A1 की वैल्यू क्या आएगी, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और T1 की वैल्यू 26.4 न्यूटन, T2 की वैल्यू 27.2 न्यूटन और T3 की वैल्यू ये आएगी 28 न्यूटन। ठीक है। और T4 मतलब इस रस्सी में टेंशन T4 वो कैसे पता लगाऊं? यहां से A1 1.6 यहां पे पुट करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 6 T4 की वैल्यू का पता चल जाएगा और ये कितनी आएगी 36.8 न्यूटन। ठीक है। तो A1 T1 T2 T3 और T4 इनका पता चल चुका है। किसका पता लगाना बाकी है? अल्फा 1 अल्फा 2 का। ठीक है। अल्फा 1 देखो किसके बराबर है? A1 डिवाइडेड बाय 0.1। A1 निकल चुका है तो 1.6 डिवाइडेड बाय 0.1 ये आ जाएगा अल्फा 1 और ये कितना आएगा 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा 2 अल्फा 1 बाय 2 मतलब 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अल्फा 1 पता चल गया, अल्फा 2 पता चल गया, A1 पता चल गया, T1 T2 T3 T4 पता चल गया। A2 किसके बराबर है? A1 बाय 2 के बराबर मतलब 1.6 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आएगा 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखो A1 को देखो, A1 की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब यहां पे 2 kg और रफ इंक्लाइंड के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, स्लिपिंग होगी। तो इसका मतलब ये सिस्टम इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा। अगर कर सकता था ये सिस्टम तो इसी सेंस में एक्सेलरेट कर सकता था और इस सेंस में मैंने इसको एक्सेलरेट भी करवा दिया था, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया था। तो उसके बाद में A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब ये सिस्टम पक्का इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है। 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 26.4 न्यूटन आएगी, इस पोर्शन में टेंशन T2 27.2 न्यूटन आएगी, इस पोर्शन में टेंशन T3 28 न्यूटन आएगी और इस रस्सी में टेंशन T4 वो 36.8 न्यूटन आएगी। और ये पुल्ली, ये स्टेशनरी रियल पुल्ली डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है। और ये मूवेबल रियल पुल्ली डिस्क नीचे की तरफ 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी और इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगी 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। मतलब ये जो मूवेबल पुली है ना ऐसे घूमती घूमती नीचे की तरफ भी आएगी और 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। और क्या गिवन है? ये क्या है मेरा रफ इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन 53 डिग्री। ये क्या है? रफ इंक्लाइंड। ठीक है। इस रफ इंक्लाइंड के टॉप पे एक स्टेशनरी रियल पुली डिस्क लगी हुई है जिसका मास है 1 kg और रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है।
और यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक, ये मासलेस स्ट्रिंग, ये मूवेबल रियल पुली डिस्क, और ये रस्सी यहाँ पे छत से कनेक्टेड है, और ये 4 kg ब्लॉक, ये एक और मासलेस स्ट्रिंग, ये क्या है, मूवेबल रियल पुली डिस्क, इसका मास 2 kg और रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड, वो म्यू है, म्यू गिवन है। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट दिस कंप्लीट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। म्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, तो मैं यहां पे इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं, लेट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं, सॉल्यूशन, लेट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो mg फोर्स कितना आएगा, 40 न्यूटन, 4 kg रेस्ट पे। सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का मतलब 2 kg भी रेस्ट पे, 4 kg भी रेस्ट पे, और ये मूवेबल डिस्क ये भी रेस्ट पे, ये यहीं की यहीं पे रहे, ना ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे और ना ये नीचे की तरफ आए। ठीक है, मतलब ये यहीं की यहीं पे रहे। दिस मूवेबल पुली इज ऑल्सो एट रेस्ट, और ये स्टेशनरी रियल पुली डिस्क जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकती थी, वो भी ना करे, मतलब ये भी रेस्ट पे रहे। ठीक है, ये भी ना घूमे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। लेट कंप्लीट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, तो 4 kg पे mg 40 न्यूटन और 4 kg रेस्ट पे है, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 40 न्यूटन आनी चाहिए। सही है, और इस मूवेबल डिस्क पे mg फोर्स कितना आएगा, इस पुल्ली पे mg फोर्स 20 न्यूटन। सही है, तो अब देखो इस मूवेबल पुल्ली डिस्क की बात करो, 20 न्यूटन mg और 40 न्यूटन टेंशन, तो 20 + 40 60। ठीक है, और ये पुल्ली ना तो रोटेट हो रही और ना नीचे की तरफ आ रही, तो इसका मतलब इस पुल्ली पे नेट टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस 0 होना चाहिए और नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। ठीक है, नेट टॉर्क 0 कब होगा, जब रस्सी के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में टेंशन बराबर होंगी, तभी तो इस पुल्ली पे नेट टॉर्क 0 होगा। और नेट फोर्स 0 कब होगा, जब इस रस्सी में टेंशन प्लस इस रस्सी में टेंशन, मतलब रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन प्लस रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन कितनी होगी, 40 + 20 60 न्यूटन। और ये पुल्ली कब नहीं घूमेगी, जब इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 होगा। और नेट टॉर्क 0 कब होगा, मतलब जब रस्सी के इस पोर्शन में जितनी टेंशन आए रस्सी के इस पोर्शन में भी उतनी ही टेंशन आए। तो इसका मतलब देखो कंक्लूजन, दोनों रस्सियों में बराबर टेंशन होगी, तभी तो ये रस्सी नहीं घूमेगी। और दोनों रस्सियों में टेंशन का सम 40 + 20 60 के बराबर भी होना चाहिए। तो इसका मतलब रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन कितनी आएगी, 30 न्यूटन, और इस पोर्शन में भी टेंशन कितनी आएगी, 30 न्यूटन। सही बात है, तभी तो ये पुल्ली आराम से रेस्ट पे रहेगी, ना तो घूमेगी और ना ऊपर नीचे एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो अब देखो ये पुल्ली भी रेस्ट पे है, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब ये पुल्ली भी नहीं घूम रही। तो इसका मतलब इस पुल्ली पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और वो कब होगा, जब इस रस्सी में भी टेंशन कितनी आए, 30 न्यूटन। रस्सी के इस पोर्शन में भी टेंशन कितनी होगी, 30 न्यूटन। ठीक है,
तो अब देखो 2 kg पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 कोस 53 12 न्यूटन, 20 साइन 53 16 न्यूटन, और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 12 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो इस 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। तो 30 न्यूटन तो ये टेंशन और 16 न्यूटन ये mg साइन 53, तो इसका मतलब ऐसे 14 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए। ठीक है, 16 प्लस 14 30 और ये 30, तभी तो नेट फोर्स 2 kg पे 0 होगा, और ये 14 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आया है 14 न्यूटन, अगर ये स्टैटिक है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू में 12, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ गया, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 12, या म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.16। तो अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो म्यू की कम से कम कितनी वैल्यू जरूर होनी चाहिए, 1.16। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड 1.16 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस रस्सी में टेंशन 40 न्यूटन आएगी, इस रस्सी में टेंशन 30 न्यूटन आएगी, और 2 kg पे बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऐसे 14 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.16 से कम हुआ तो क्या होगा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये सिस्टम इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा। अगर म्यू 1.16 से कम हुआ तो ये सिस्टम इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि यहां पे सिस्टम अगर एक्सेलरेट कर सकता है तो उसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा ना जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। और ये हम 9th लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मान लो अगर ये इंक्लाइन स्मूथ हो तो ये सिस्टम इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा। और अगर म्यू 1.16 से कम हुआ तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, तो ये सिस्टम इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा। अगर म्यू 1.16 के बराबर या उससे ज्यादा रहा तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस रस्सी में टेंशन 40 न्यूटन आएगी, इस रस्सी में टेंशन 30 न्यूटन। ठीक है, ना ये पुल्ली घूमेगी ना ये पुल्ली घूमेगी, और बाय रफ इंक्लाइंड 2 kg पे ऐसे 14 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर म्यू 1.16 के बराबर या उससे ज्यादा हुआ तो ये मेरी क्या है, सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था, म्यू की मिनिमम वैल्यू सो दैट दिस कंप्लीट सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, और वो कितनी आई 1.16। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर म्यू 1.16 से कम हुआ तो सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा तो इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।